राणा सांगा हीरो हैं, पृथ्वीराज चव्हाण हीरो हैं, सभी को आपने हीरो माना। अब मुझे ये भी बताएं कि हीरो के बारे में ये सारी बातें या इतिहास के पन्ने उलटने की क्या आवश्यकता आपको पड़ी? बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है तिवारी जी, आपको बड़ा धन्यवाद। मेरे मन में ये उछाल मारते हैं सवाल कि कोई पूछे तो। समाजवादी पार्टी भारत के संविधान के आधार पर राजनीति करने के लिए सदैव इस देश में नंबर 1 पे जानी जाएगी। फिर हम पे कोई आरोप लग जाए, हमको कोई कुछ कह दे, हमारे नेता को कोई मौलाना कह दे, कोई मौलवी कह दे, कोई कुछ भी कह दे, लेकिन हमने वही काम किया जो इस देश का संविधान हमको इजाजत देता है और जो संविधान के दायरे में है। लेकिन इस देश में एक सत्ता बनी और कुछ संगठन ऐसे जो हमको सदैव इस बात के लिए रोज आना चिढ़ाएंगे, हम औरंगजेब के सरपरस्त हैं, हम मुगलों की सरपरस्ती करते हैं, हम मुसलमानों की सरपरस्ती करते हैं। मैं जानना चाहता हूं, क्या हमारे देश का संविधान मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा की बात नहीं करता है क्या? अगर नहीं करता हो, समाजवादी पार्टी कर रही है, तो आप हमें सजा दिला दो, हमारे खिलाफ मुकदमा लगा दो, क्योंकि वो तो राष्ट्रद्रोह हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा संविधान कहता है कि इस देश में अल्पसंख्यक की उस जाति का भी हक अधिकार है जिसकी संख्या 10,000 भी ना हो, जिसकी 10 लाख हो, जिसकी 20 लाख हो, 2 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, उन सब को अधिकार है अपनी बात कहने का और अपने अधिकार संरक्षित करने का। समाजवादी पार्टी पे जो नैरेटिव बिल्डअप करती बीजेपी, जिसके दम पे सत्ता चलाती कि हमको मुस्लिम परस्त, औरंगजेब परस्त कह के अपने आप को हिंदूवादी पार्टी बना लेंगे, तो ये समाजवादी पार्टी नहीं चलने देगी। हमने इसीलिए कहा अभी पन्ना नंबर 1 ही खुला है। अगर करनी से ठीक है, मैं आपका पॉइंट समझ गया। मेरे सवाल का जवाब आपने ये दिया है। मेरे सवाल का जवाब संक्षेप में ये आया। जी मनोज जी, हर दिन मनोज जी, पन्ना खोला जाएगा। जी मनोज जी, मेरे सवाल का जवाब ये आया कि औरंगजेब का मुद्दा उठाया गया था, उस पर घेरा जा रहा था, इसीलिए आवश्यकता पड़ी, तो ये राणा सांगा वाला मुद्दा आप लोगों की तरफ से उठाया गया। मुझे ये जवाब आपका समझ में आया।